आज हम कक्षा 12 का विषय इतिहास का दूसरा वीडियो देखने जा रहे हैं। पहला जो वीडियो बनाया था उसकी आगे हम पढ़ते हैं। तो बच्चों, आज का जो विषय है हमारा हड़प्पा सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता कैसे प्रारंभ हुई उसके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। तो हड़प्पा सभ्यता का जो प्रारंभ हुआ, तो जहाँ पर विकसित हड़प्पा सभ्यता फैली थी उसके पूर्व में वहाँ पर जो सभ्यता विकसित थी उसको आरंभिक हड़प्पा संस्कृति कहा जाता है। यानी कि हड़प्पा संस्कृति के जो स्थान प्राप्त हुए हैं उसके पूर्व वहाँ पर आरंभिक हड़प्पा सभ्यता थी। आरंभिक हड़प्पा सभ्यता के संबंध में पुरातत्वविदों को, इतिहासकारों को अनेक जानकारियाँ प्राप्त होती हैं। वहाँ पर जो विशेष प्रकार के जो बर्तन प्राप्त हुए हैं उन बर्तनों की अपनी एक विशेष प्रकार की शैली है। यानी कि विशेष प्रकार के मृद भांड उन आरंभिक हड़प्पा स्थलों से प्राप्त हुए हैं। आरंभिक हड़प्पा सभ्यता के निवासियों का जो व्यवसाय था, वहाँ के जो निवासी जो अपना जीवन चलाते थे, जो क्रियाकलाप थे, वह कृषि, पशुपालन और शिल्पकारी वह आरंभिक हड़प्पा सभ्यता के जो निवासी थे उनके प्रमुख कार्य थे। अगला, हड़प्पा सभ्यता की जो बस्तियां प्राप्त हुई है, महत्वपूर्ण बिंदु है। हड़प्पा सभ्यता की जो बस्तियां प्राप्त हुई है वह आकार में बहुत छोटी है। आगे हम पढ़ेंगे कि विकसित हड़प्पा संस्कृति जो कि अपने उन्नत अवस्था में थी, वहाँ पर बड़े बड़े नगर प्राप्त हुए हैं। तो हड़प्पा संस्कृति और आरंभिक हड़प्पा संस्कृति में ये एक बहुत बड़ा अंतर है कि हड़प्पा संस्कृति की जो स्थान प्राप्त हुए वह नगरीय थे और आरंभिक हड़प्पा संस्कृति के जो स्थान प्राप्त हुए हैं वह आकार में बहुत ही छोटे थे। वहाँ की बस्तियां बहुत छोटी थी। अब एक और बात, महत्वपूर्ण बात सामने आ रही है कि जो भी हमारे पुराविद हैं उनको आरंभिक हड़प्पा स्थल का निरीक्षण करने पर यह जानकारी मिली है कि ये जो हड़प्पा जो बस्तियां थी वह बाद में जलाई जाने के कारण नष्ट हो गई, या वहाँ के जो लोग थे वह अपने स्थलों को त्याग कर किसी अन्य स्थान पर चले गए। वहाँ से जो विभिन्न प्रकार की सामग्री प्राप्त हुई है उसका अध्ययन करने पर हमारे पुराविदों को यह जानकारी हाथ में लगी है। इसका तात्पर्य यह है कि आरंभिक जो हमारी हड़प्पा संस्कृति थी और विकसित हड़प्पा संस्कृति, उनमें जो निरंतरता थी, उसमें जो क्रम बना हुआ था वह क्रम भंग हो गया है, अर्थात उसमें कोई निरंतरता नहीं है। इससे हम यह अंदाजा लगा सकते हैं कि जहाँ आरंभिक हड़प्पा संस्कृति के लोगों ने ही विकसित हड़प्पा संस्कृति को आगे बढ़ाया, यह बात हमें देखने को नहीं मिलती है। यानी कि आरंभिक हड़प्पा संस्कृति और विकसित हड़प्पा संस्कृति में जो क्रम था, जो निरंतरता थी, वह प्राप्त नहीं होती है। अब हड़प्पा संस्कृति के लोगों के निर्वाह के तरीके क्या थे, वह अपना जीवन कैसे चलाते थे, वह अपना जीवन यापन कैसे करते थे। तो हड़प्पा संस्कृति के जो स्थान प्राप्त हुए, या हड़प्पा संस्कृति तात्पर्य विकसित हड़प्पा संस्कृति है। तो हड़प्पा संस्कृति के जो स्थान प्राप्त हुए हैं वह, उसमें से कुछ स्थान जो हैं वह आरंभिक हड़प्पा संस्कृति के स्थान जो थे उसी के स्थान पर विकसित हड़प्पा संस्कृति के स्थान प्राप्त हुए हैं। पहले आपको बता दिया गया है कि आरंभिक हड़प्पा सभ्यता के निवासियों ने विकसित हड़प्पा संस्कृति का विकास नहीं किया। अब हम देखेंगे कि जैसे हम भारत का मैप देखते हैं, ये भारत का मैप देखा, ये तो 1947 के बाद भारत का मैप है, परंतु ये जो इलाका है ये इलाका पाकिस्तान का इलाका है
और यहाँ थार मरुस्थल से जो लगता है इलाका, पाकिस्तान का इलाका, उसको चोलिस्तान कहा जाता है। चोलिस्तान कहा जाता है। और उसके पास वाला जो इलाका है वह सिंध है। तो यहाँ से अनेकों स्थल, हड़प्पा स्थल प्राप्त हुए हैं। उससे यह अंदाजा लगता है कि कुछ स्थल थे आरंभिक हड़प्पा स्थल थे और कुछ स्थल बिल्कुल नए थे। अब इन हड़प्पा स्थलों से जले हुए बीज प्राप्त हुए हैं, दालें प्राप्त हुई हैं। उससे यह पता चलता है कि उस समय के लोग जो भोजन में वह किस किस का इस्तेमाल करते थे। तो उस समय के जो लोग हैं वह अनेक प्रकार की दालों का सेवन करते थे। गेहूं, जौ, चना और तिल, इनका उपयोग वह अपने भोजन के रूप में करते थे। अब भोजन के रूप में क्या केवल दालों का ही प्रयोग करते थे? क्या अनाज का ही प्रयोग करते थे? तो हड़प्पा स्थलों की खुदाई में अनेक प्रकार की हड्डियां प्राप्त हुई है। उन हड्डियों का विश्लेषण करने पर यह पता चलता है कि वहाँ के जो निवासी थे वह जैसे कि दाल, गेहूं, जौ, चना, जो उत्पाद जो प्राप्त होते थे पेड़ पौधों के, उनका उपयोग करते थे। साथ ही मांसाहारी जो जीव थे उनका मांस के रूप में भी उपयोग करते थे। हमारे इतिहासकारों ने इन हड्डियों का विश्लेषण करने पर यह बताया गया है कि क्या सभी हड्डियां जो प्राप्त हुई है, क्या सभी हड्डियां जो प्राप्त हुई उन सभी के जीवों का उपयोग मांस के रूप में किया जाता था? तो ऐसा नहीं है। कुछ हड्डियां जो जीवों की प्राप्त हुई है उससे पता चलता है कि उन जानवरों का प्रयोग है वह पालतू जानवरों के रूप में किया जाता था। जैसे भेड़, बकरी, सुअर, भैंस, ये जो जानवर जिनके हड्डियां प्राप्त हुई है ये पालतू जानवर थे। कुछ हड्डियां जंगली जानवरों की प्राप्त हुई है, जैसे हिरण है, घड़ियाल है। मछली और पक्षियों की भी हड्डियां प्राप्त हुई है। अर्थात इनके विश्लेषण करने पर हमारे पुराविद यह बताते हैं कि कुछ हड्डियां जो है वह पालतू जानवरों की थी, कुछ हड्डियां जो कि शिकार के रूप में वहाँ के जो लोग हैं वह मांस का उपयोग करते थे उनकी हड्डियां हैं, और कुछ हड्डियां वह जंगली जानवरों की थी। अब हमारे इतिहासकार यह पता कर रहे हैं कि आखिर वो शिकार करते थे तो कैसे करते थे। तो शिकार के बारे में इनकी स्पष्ट जानकारी नहीं है। क्या वह स्वयं इन जानवरों का शिकार करते थे या फिर उस समय के जो आखेटक संप्रदाय हैं, समुदाय हैं, शिकारी जो समुदाय हैं, उनकी मदद से वह इन जानवरों का शिकार करते थे। तो आज का हमारा ये अध्याय, ये महत्वपूर्ण बिंदु हमने जो पढ़ा, निश्चित रूप से आप इन बिंदुओं को पढ़ेंगे, समझेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।